हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो देखिए हमारे सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। ज्योमेट्रिक मीन इसको क्या बोला जाता है? जीएम बोला जाता है। इक्वल टू रूट अंडर ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का अंडर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया गया है? ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू रूट अंडर ए बी। इतना ही दिया गया है। तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू ए बी को हम क्या लिखेंगे? ए बी को 1/2 लिखेंगे, रूट हट गया, यही लिखेंगे। तो ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 बाय ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू ए पर भी पावर हाफ है और बी पर भी पावर हाफ है। तो इसको क्या लिखेंगे? ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ, इतना लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अगर 1 रख देंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1 इंटू 1 के साथ इंटू करेंगे तो ही रहेगा, इक्वल टू, इसको देखिए, ए पर पावर n प्लस, इसको हम क्या करेंगे? इतना तक तो हम लिख लिए। अब इसको a पर पावर n प्लस b पर पावर n इंटू ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ, इतना लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा बाइनोमियल में हम रफली बता रहे हैं। यहाँ ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n इंटू ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम पहले ये जो प्रोडक्ट है इसको हम ए पर पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए पर पावर, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, n प्लस 1/2 इंटू बी पर पावर हाफ और प्लस, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा प्रोडक्ट को। तो इसको क्या लिखेंगे? b पर पावर n प्लस हाफ इंटू ए टू द पावर हाफ, ये लिखेंगे। इसको हम समझा दिए तो ये चीज हम यहां लिखेंगे। ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1, इतना इक्वल टू ए पर पावर n प्लस हाफ इंटू बी पर पावर हाफ प्लस बी पर पावर n प्लस 1 हाफ इंटू ए पर पावर हाफ, इतना लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? ए पर पावर n प्लस हाफ इंटू बी पर पावर हाफ को इधर लाएंगे। तो ए पर पावर n प्लस 1 प्लस ए पर पावर n प्लस हाफ इंटू बी पर पावर हाफ इक्वल टू
इसको ऐसे ही रहने देंगे, b पर पावर n प्लस हाफ इंटू a पर पावर हाफ माइनस b पर पावर n प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, हाफ मतलब क्या, 1 हाफ, 1 मतलब होता है हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1, हाफ इंटू हाफ। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कॉमन ले लेंगे, a पर पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे, इतना कॉमन। इसको तोड़ देते हैं पहले, आप लोगों को सुविधा होगा। इतना लिख सकते हैं, इसको ए वाला टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, ये माइनस में आएगा, प्लस में लिख दे, माइनस ए पर पावर n प्लस हाफ इंटू बी पर पावर हाफ इक्वल टू, इसको भी इस तरह से तोड़ेंगे, b पर पावर n प्लस हाफ इंटू ए पर पावर हाफ माइनस b पर पावर n प्लस हाफ इंटू b पर पावर हाफ, इस तरह से लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। अब देखिए यहां कुछ कॉमन आएगा, n प्लस हाफ, n प्लस हाफ इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, a पर पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिए, क्या बचा, a पर पावर हाफ माइनस b पर पावर हाफ बचा, इक्वल टू, इधर क्या कॉमन आएगा, b पर पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा, तो a पर पावर हाफ माइनस b पर पावर हाफ आएगा। तो दोनों तरफ देखिए a पर पावर हाफ माइनस b पर पावर हाफ है, तो हम इसको काट देंगे, काट दिए। अब हम क्या करेंगे, a पर पावर n प्लस हाफ बाई b पर पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1 कर सकते हैं। देखिए 5 इक्वल टू 5 है, तो हम 5 बाई 5 इक्वल टू 1 कर सकते हैं, वही चीज हम यहाँ लिखे। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो a पर पावर n प्लस हाफ डिवाइड बाई b पर पावर n प्लस हाफ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई b टू द पावर n प्लस हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो a बाई b टू द पावर n प्लस हाफ ऐसे लिखेंगे, तो इक्वल टू, देखिए किसी भी संख्या के अगर पावर 0 में रहता है ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम ऐसे इसको, इधर a बाई b है, तो हम इधर भी a बाई b लिख सकते हैं टू द पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा। तो देखिए दोनों तरफ a बाई b है 20, तो हम क्या करेंगे, पावर को n प्लस हाफ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, यही आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।